वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ फैमिली हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था कल के दिन पे, और आज मैं थोड़ा सा बाहर से ही अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए वीडियोस। ठीक है, तो मार्केट में ऐसा कुछ खास दिक्कत आपको आई नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको जो लेवल शेयर कर रखे थे वो आपको काम में आ चुके होंगे। ठीक है, तो अगर मैं कल के मार्केट की बात करूँ, देखो आप पहले अपन कल के मार्केट की बात करते हैं। तो कल तो मार्केट साइडवेज गया था पूरा का पूरा, उसके बाद में लास्ट में एक फॉलिंग देखने को मिली। ठीक है, और आप सभी को पता था कि अपना 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे चौक हुआ है, तो यहाँ पे अपना क्या है 15 मिनट के ऊपर अपना इंड्यूसमेंट बना हुआ है। ये अपना क्या है 15 मिनट का इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया है, और वो स्वीप हुआ है हाल फिलहाल के लिए। देखते हैं अगर यहाँ पे अपनों को कोई सेटअप दिखता है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर तो क्या सिनेरियो मिलता है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 24,243 दिखा रहा है, लेकिन आफ्टर क्लोजिंग कितना दिखा रहा है 334 की क्लोजिंग, मतलब कि ऑलमोस्ट जो है अपना जो बॉस यहाँ तक था उसका 50% तो ऑलमोस्ट मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम पे आपको दिखा दिया है। ठीक है, और उससे एक दिन पहले की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो 28 तारीख को आप देखोगे मार्केट के अंदर क्या हुआ था। यहाँ पे खुला मार्केट और ऊपर कंटिन्यू जाने लग गया। ठीक है, और कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया, तो सिंपल उसके अंदर अपन को क्या करना था, सिंगल 1 मिनट का स्ट्रक्चर था जो था अपना, उसको ट्रेड करना था, क्योंकि अपन 15 मिनट के बुलिश स्ट्रक्चर में मौजूद है। ठीक है, दैट्स वाई। तो आप लोग देखोगे यहाँ से अपना जो स्ट्रक्चर था वो कंटिन्यू हुआ था मार्केट के अंदर, और यहाँ पे अपन ने स्ट्रक्चर मार्किंग के बेसिस के ऊपर ट्रेड प्लान करे थे। ठीक है, और फिर मार्केट कुछ क्लोज हुआ था यहाँ पे। अब मार्केट में आज जब कल के दिन पे यहाँ पे गैप अप खुला तो यहाँ पे चौक हुआ, और चौक होने के बाद में यहाँ पे ये क्या हुआ 15 मिनट का भी चौक यहाँ पे डन हुआ। ठीक है, और उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, फॉल दिया, और फॉल देने के साथ में कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन आपको देखने को मिला था। ठीक है, परसों के दिन पे, और मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल करके साइडवेज हो गया था। ठीक है, और ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक था यहीं से प्राइस ने आज के दिन पे, मतलब कल की 30 तारीख के दिन पे आपको यहाँ से मोमेंटम दिखाया, अच्छा खासा फॉल। उसके बाद में यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर से मार्केट ने अपसाइड की रैली लगाई। कुल मिला के बात ये है कि एक रेंज में घूम गया मार्केट, पूरा का पूरा रेंज में। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल जो ये ट्रेड था वो अपना था, ये एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से अपना ट्रेड था, और मैंने आपको सिखा रखा है कि ये ट्रेड कैसे पकड़ते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं आज फिर से एग्जांपल के थ्रू। जिसने मेरी ईएमए वाला तरीका नहीं देख रखा है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अपना ये क्या था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था किसका, ये 1 मिनट के स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब ये एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टैप हुआ, टैप होने के बाद सीधा उसको प्राइस ने खुलते ही ब्रेक कर दिया। अब डायरेक्ट एंट्री कभी भी नहीं करनी चाहिए अपन ने। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा, इसके ऊपर यहाँ पे देखोगे एफवीजी का फॉर्मेशन किया है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पुल बैक तो बनाया नहीं, एफवीजी का फॉर्मेशन हुआ, मिडल कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और ये एफवीजी फॉर्मेशन होने के बाद में आप या तो एफवीजी पे एंट्री कर लो या ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री कर लो, वो आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर जो डिपेंड करता है। ठीक है, मार्केट ने अच्छा खासा आपको यहाँ पे एंट्री दिया, और एंट्री देने के बाद में आप यहाँ से ले लो कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। मैं तो इतना भी नहीं बोलूँगा, मैं दोनों की ही नहीं ले रहा। मैं क्या करता हूँ, मैं 50% का यूज़ करता हूँ। सिंपल सा चीज़ है, 50% पे एंट्री लेनी चाहिए। डिस्काउंट जोन भी रहेगा आपका, और बेनिफिशियल भी रहता है इससे आपका। अब इससे अपन देखें यहाँ पे आराम से अपन ने 1:2 का अपना टारगेट जो था वो अपन ने डन करा ओपनिंग के साथ में। ठीक है, ये अपना डन हुआ यहाँ पे। मैं 1:2 के लेके चलता हूँ, क्योंकि 1 मिनट के स्ट्रक्चर पर 1:2 इज़ सफिशिएंट और सही रहता है बिल्कुल। बड़ा टाइम फ्रेम होता है तो बड़ा मूव मिलता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे 1:2 इज़ सफिशिएंट। अपन रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं अपन स्कैल्पिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, और आपके लिए बताऊँ तो अगर ये 61 पॉइंट दिखा रहा है ना आपको यहाँ पे, तो प्रीमियम के अंदर बहुत ही अच्छा मूव आया था। मैंने खुद ने कैप्चर किया तो बहुत बढ़िया मूव मुझे कैप्चर करने को मिला। ठीक है, तो ईएमए के थ्रू आप कैसे, कब जब मार्केट आपको पुल बैक नहीं देता है और आपको ऐसा फॉर्मेशन करके देता है, तो आप देखो इस तरीके से आप प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट के अंदर। ठीक है, और हमेशा स्टॉप लॉस जो है वो स्पोर्ट चार्ट को देख के ही फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि कल के दिन पे एक्सपायरी हो गई थी तो मार्केट में प्रीमियम तो थोड़ा एक्स्ट्रा फॉल कर रहा था। एक्स्ट्रा फॉल करेगा तो आप लोग निकल जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है दोस्तों। स्टॉप लॉस जो होता है वो स्पॉट चार्ट का ही होता है, और एक्सपायरी वाले दिन हमेशा ध्यान रखा करो। जो आप इन द मनी चूज़ करते हो, हमेशा इन द मनी चूज़ करना है, लेकिन एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन द मनी लिया करो। एक्स्ट्रा इन द मनी के बाद क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो नियरेस्ट होती है वो जल्दी से क्या करती है, डिके करती है। थोड़ा दूर के लोग हैं ना आप लोग, ठीक है, लेकिन डेल्टा थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे 70 का हो गया, 80 का हो गया, ऐसे आप चूज़ करोगे तो मतलब कुल मिला की बात ये है, अगर 150-200 की प्राइस चूज़ करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जल्दी से फॉल करेगा नहीं, और अच्छा मोमेंटम आपको देके जाएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये तरीका होता है एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने का, और ईएमए का आप कैसे यूज़ करके ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, कल के दिन पे सिर्फ अपना ये एक ट्रेड ही बना था मार्केट के अंदर। उसके बाद में मार्केट जो था इस लेवल से मैं सेलिंग करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सेम छोटा लेवल था बिल्कुल,
ठीक है। बट मैंने जस्ट एनालिसिस करी, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया और मार्केट फॉल भी करा। उसके बाद में इसी ऑर्डर ब्लॉक से फिर से मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि मार्केट रेंज बाउंड हो गया था। और यहाँ पे आप देखोगे 15 मिनट्स के ऊपर आप दिमाग लगाओगे, यहाँ पे ढंग से देखो, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक रिलेटिव इक्वल हाइज जो दिख रहे हैं, इक्वल हाइज की लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद थी। मार्केट ने उसको यहाँ पे क्या किया, हंट किया। हंट करते ही मार्केट फॉल करा। समझ रहे हो, मार्केट नीचे यहाँ पे तुरंत फॉल कर गया, क्योंकि मार्केट के पास एक ऑप्शन क्या था, नीचे 15 मिनट का इंड्यूसमेंट तो पेंडिंग था ही था। और अगर मार्केट में अगर वीकली टाइम फ्रेम का जो नया वीक शुरू हुआ था उसकी आप बात करोगे तो मार्केट को क्या करना था, मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो वो प्रीवियस वीक के अंदर कोई लो जो है उसकी लिक्विडिटी लेता, तब मार्केट को ऊपर जाने में आसानी होती। ठीक है, बट मार्केट ने ऐसा किया ही था। तो मार्केट ने वीक के एंड में क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि वीक जब एंड होता है या मंथ जब एंड होता है या फिर डे जब एंड होता है, तो डे के एंड में जो पूरे दिन भर मोमेंटम रहता है उसके अपोजिट आपको मोमेंटम दिखने के चांसेस हायर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर सपोज करो मार्केट में जो मोमेंटम है वो कुछ इस टाइप का चल रहा है, पूरे दिन भर मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो लास्ट में कोई की एरिया अगर प्राइस ले लेता है, कोई की एरिया मतलब कोई लिक्विडिटी एरिया मार्केट ले लेता है, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैवी दिखाई देते हैं। और जब भी आप देखते हो मार्केट में लास्ट के टाइम पे, दिन के एंड में, वीक के एंड में, मंथ के एंड में, जब प्राइस कोई ऐसे लेवल पे, कोई ऐसे POI जोन पे पहुँच जाती है, तो आपको एक सडन फॉल जो है देखने को मिलता है। और उस टाइम पे आपको सिर्फ एक कैंडल के बिहेव के ऊपर एंट्री करनी होती है, और वो कैंडल आप पकड़ पाते हो तो आप एंट्री कर लेते हो, अदरवाइज आप उस जो मौका है उसको छोड़ देते हो। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ ऐसा ही पैटर्न अभी कल के दिन पे भी आपको देखने को मिला था मार्केट के अंदर। ठीक है, एक मिनट, ये देखो, यहाँ पे जब मार्केट ने अपना इक्वल हाइस का लिक्विडिटी यहाँ पे लिया था, रिलेटिव इक्वल हाइस का, तो आप देखोगे मार्केट ने जस्ट यहाँ पे क्या बना दिया, आपके सामने क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन दिख रहा है। जैसे इनसाइड बार का लो ब्रेक हुआ, तुरंत मार्केट फॉल करना शुरू कर गया, तुरंत। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी मार्केट कोई बड़ा मोमेंटम देने वाला होता है तो वहाँ पे दो पैटर्न आपको खास कर दिखाई देते हैं। पहला पैटर्न होता है इनसाइड बार का और दूसरा होता है अपना सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का। लेकिन ये सिंगल कैंडल जो ऑर्डर ब्लॉक है उसने लिक्विडिटी ली नहीं थी, दैट्स वाई देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग भी मिली, कंफर्मेशन भी हुआ, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी ली गई उसकी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में लिक्विडिटी पहले लिक्विडिटी ली जाए, उसके बाद में ये फॉर्मेशन दिखता है आपको। तो इसने लिक्विडिटी ली, फॉर्मेशन किया, ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ और आपकी एंट्री सिंपल यहाँ पे होती है। समझ रहे हो? और ये आप देखो कि क्या टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, पूरे नेट 3 बज रहे हैं। समझ रहे हो? तो आपके पास में ये चीज़ निकल के आती है यहाँ से, और इस कैंडल स्टिक के बिहेवियर के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री लेनी होती है। तो ये एक तरीका है। बाकी अगर आपको इतना डीप में नहीं जाना है, आपको इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं लेना है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि मैंने आपको जैसे बताया कि लॉजिक क्या है, ये आपको देखना कभी भी दिन के एंड में, ठीक है, और मंथ के एंड में और वीक के एंड में क्या होता है। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में मार्केट होता है उसके अपोजिट साइड में आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं वीकली कैंडल चल रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे मार्केट जो है ग्रीन कैंडल नीचे ओपन हुई, अब मार्केट ऊपर तक गया, कंटिन्यू गया। अब प्रीवियस वीक का यहाँ पे हाई था और प्रीवियस वीक का हाई मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कल के दिन पे, सॉरी 28 तारीख को यहाँ पे चौक कर दिया था मार्केट ने, ठीक है। और उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। समझ रहे हो? प्रॉफिट बुकिंग दिखा दियो कि वीक का एंड चल रहा था, वीक का एंड था मतलब लास्ट दिन बचा था मार्केट का, तो उसमें सेलिंग आने के चांसेस देयर इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। अगर मैं मंथ की बात बताऊं तो मंथ में आप देखोगे तो ये मंथ का एंड था। अब मंथ का टॉप, मंथ का हाई देखो कितना है, 24,457 का लेवल है, और जो क्लोजिंग मिली है 24,334, कम से कम नहीं तो यहाँ पे 100 पॉइंट से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट जो है लास्ट के मंथ में, लास्ट के दिनों में देखने को आपको मिली। समझ रहे हो? तो ये हर मंथ में होता है। प्रीवियस मंथ में देख लो, ये मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, इसका टॉप कितना लगाया मार्केट ने, 869 लगाया, और क्लोजिंग कितने मिली, 859। ऑलमोस्ट आप देखो कितने यहाँ पे 300 पॉइंट्स के यहाँ पे क्या हुआ, फॉल के साथ में मार्केट बंद हुआ। समझ रहे हो? तो मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव करता है पूरे मंथ में, तो उसके लास्ट में क्या होता है, अपोजिट साइड में रिएक्शन मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर मैं अगले मंथ की बायस की बात करूँ कि अब ये मंथ एंड हो चुका है, तो अगले मंथ की अगर हम बायस की बात करते हैं, देखो आज की वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि क्या है कि अब अगला मंथ भी डिस्कस करना है थोड़ा बहुत, और आज अपने पास छुट्टी भी है तो आराम से डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अब अगला जो मंथ आपको दिख रहा है उसके अंदर अपने बायस क्या होने वाले हैं। तो जैसे प्रीवियस मंथ में अपने बायस क्या थे, इन डिसीजन थे, तो देखो मार्केट खुला यहाँ पे,
नीचे गिरा, नीचे की लिक्विडिटी और फिर ऊपर जाके ऊपर की लिक्विडिटी। तो ये इनडिसीजन की वजह से ही ये आपको इतनी बड़ी जो है फॉल और रिकवरी देखने को मार्केट में मिल रही थी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ बताऊं मैं ऊपर यहाँ पे, अब इस बार मंथ में क्या हुआ, इस बार मंथ में सेम चीज़ हुई है कि मार्केट ने लो भी ले लिया, हाई भी ले लिया, लेकिन इस बार हुआ क्या है कि प्रीवियस मंथ के ऊपर क्लोज करी है, मतलब प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर क्लोज करी है। तो बाइंग के जो प्रेशर होंगे, मतलब बायर्स जो होंगे ना, वो ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे थोड़े से। ठीक है, और इसका एक कारण क्या है, आपने पहले ही बात कही थी कि यहाँ पे जो ये वीकली एफ दिख रही है ना आपको टॉप के ऊपर, ये पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, मतलब कि जब मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया था, अपना ERL लिया था, तो ERL लेने के बाद में अपना जो ये डिस्काउंटेड जोन की, अपना ये सॉरी प्रीमियम जोन की सेल साइड की लिया था ना, तो मार्केट में ये प्रीमियम जोन की जो ये एफजी है ना, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या सिनेरियो बन सकते हैं कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ गिर जाए। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या बात हो चुकी है, ये अपने पास में बात हो चुकी है कि भाई मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ कौन सा एरिया है जहाँ से मार्केट को रुकावट फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको इस एफजी को मार्केट करके रखना है। और अगले मंथ में अपने बायर्स जो हैं वो भी अभी तक तो इंडिसीजन ही है, लेकिन जो है बायर्स जो हैं ज़्यादा एक्टिव रहेंगे क्योंकि क्लोजिंग मिल चुकी है ऊपर की तरफ में। क्लोजिंग नहीं मिलती, स्वीप करता तो फिर से इंडिसीजन मार्केट में पैदा हो जाता। ठीक है, और अगर आप अपने स्ट्रक्चर की बात करेंगे अब अपन, तो स्ट्रक्चर में भी क्या हुआ है, मार्केट ने 4 ओवर के ऊपर चौक यहाँ पे कर दिया है। अब चौक करने की वजह से यहाँ पे क्या है, मार्केट का जो इंड्यूसमेंट है 4 ओवर का, वो अभी तक क्या हुआ है, यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट जो है उसको फॉर्म करने के लिए अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पुल बैक की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो उम्मीद मुझे ये है कि मार्केट एक बार यहाँ से एक और फॉल लगा दे, उसके बाद में अगर हाई लगाएगा तो ये पुल बैक जो है एक वैलिड पुल बैक में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हैं। फिलहाल के लिए लोअर टाइम फ्रेम की बात करें अपन 15 मिनट के ऊपर, तो यहाँ पे जो है मार्केट ने देखो 1 मिनट का तो यहाँ पे चौक हुआ है और 15 मिनट का आईडीएम स्वीप हुआ है। अगर मैं इसकी डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ तो वो अपने पास में ये वाला मौजूद है, ये अपना क्या है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। अब प्राइस है ना 1 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे 15 मिनट का आईडीएम स्वीप हुआ है, तो एंट्री करने के लिए अपन को अपना जो आईडीएम का एंट्री मॉड्यूल है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि अपन को क्या बोलता है कि या तो मार्केट क्या करे, इसको स्वीप करा है तो यहाँ पे पहली बात तो कोई रॉन्ग कैंडल नहीं होनी चाहिए डाउन साइड के अंदर, तो यहाँ पे एक रॉन्ग कैंडल मौजूद है। अगर मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक भी करता है तो वो एक वैलिड एमएसएस नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट क्या करे, मार्केट अब यहाँ पे एक हाई लगा के लो लगाए। ठीक है, अब ये जो लो है ना, ये भी वैलिड लो नहीं माना जाएगा, तो इसकी वजह अपन को एक लो और चाहिए। अब उसके बाद में अगर प्राइस अपन को यहाँ पे कोई यहाँ पे एसएमटी दिखाती है, मतलब ये एफ से कोई अपन को एक फेक पुल बैक दिखाती है, उसके बाद में उसका ब्रेकडाउन करती है डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो वो अपने लिए अच्छा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, या फिर मार्केट क्या करे, या फिर मार्केट ये करे कि सीधा ऊपर जाके इसको एमएसएस कर दे, और एमएसएस करने के बाद में अपना जो डिस्काउंट और जो प्रीमियम जोन निकल के आएगा, तो इस डिस्काउंट जोन में अपनी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लेंगे। और टारगेट अपना जो है 15 मिनट के ऊपर जो एक्सट्रीम पे जो एफवीजी पेंडिंग रहेगा अपना, वो अपना क्या रहेगा, यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। ठीक है, और 15 मिनट के ऊपर अगर अपन देखें यहाँ पे ऊपर की तरफ में जो एफवीजी है वो फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे देखोगे अभी भी यहाँ पे जो ये हाइज़ हैं, देखोगे कंटिन्यूस में सारे हाइज़ मौजूद हैं, यहाँ पे बिल्कुल रिलेटिव इक्वल हाइज़ है, लिक्विडिटी मौजूद है प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ से रिएक्शन जो है वो फास्ट देखने को मिल सकता है, या फिर गैप अप में ही मार्केट इनकी लिक्विडिटी को हंट कर सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बन रही हैं यहाँ पे, सिनेरियोस काफ़ी बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अपन को कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 मिनट पे फ़िलहाल पे यहाँ पे चौक हुआ है। ठीक है, 1 मिनट पे फ़िलहाल पे यहाँ पे चौक हुआ है, और आपको पता है कि यहाँ पे जो है ये पुल बैक इनवैलिड बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर ऊपर इंड्यूसमेंट करेगा, मार्केट अगर इंड्यूसमेंट करता है तो इंड्यूसमेंट की अगर अपन पुल बैक देखें यहाँ पे, ठीक है, तो मार्केट में जो इंड्यूसमेंट का जो पुल बैक बन रहा है वो है अपना इतना ऊपर जाके इंड्यूसमेंट है, इतना ऊपर, ये अपना मेजर पुल, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने हाई लगाया और ये लो ब्रेक किया, तो ये अपना मेजर इंड्यूसमेंट है, समझ रहे हो। माइनर के लिए अपन इसको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइनर पे कभी भी नहीं जाना चाहिए, वो आपको ट्रैप करता है। तो मेजर पे अपन जाएंगे, ये अपना यहाँ पे इंड्यूसमेंट देखेंगे अपन लोग। ठीक है, अब उसके बाद में क्या दिखेंगे अपन लोग, इतना ऊपर मार्केट जाने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, तो मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक और बना सकता है, लेकिन ये पुल बैक भी अपना इंड्यूसमेंट नहीं बन सकता। एक और पुल बैक बनाएगा तो वो इंड्यूसमेंट होना कहलाएगा, फिर वो अपना एमएसएस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस अपने
POI जोन पे खड़ी हुई है, सॉरी ये अपना अपना मिड गया था ना, ये अपना POI जोन पे प्राइस खड़ी हुई है। दैट्स वाई अपन पहले पुल बैक को MSS मानेंगे, ना कि इंड्यूसमेंट मानेंगे। ठीक है, तो ये अपना कुछ सिनेरियो रहने वाला है बाय साइड के लिए जो है कल के दिन पे। ठीक है, और 4 ओवर पे पुल बैक बनना बाकी है अभी। वन डे के ऊपर बात करें तो वन डे के बायस भी आपको बुलिश ही दिखा रहे हो कि इसने लिक्विडिटी नीचे की स्वीप करी है, और यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट जो है अपसाइड में ही आपको जो है ट्रेड प्रोवाइड कराता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, तो ये अपना रहेगा कल के दिन का सिनेरियो। लेट्स सी मार्केट में क्या होता है, कैसे क्या गैप अप खुलता है, साइडवेज खुलता है, उसके हिसाब से मार्केट में आगे का प्लानिंग करा जाएगा। बाकी मैं अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे अपडेट नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और अगर आपको मुझसे जो है कोर्स सीखना है, मतलब कि मेरी जो ये ट्रेडिंग है वो आपको सीखनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो आपके सामने ये रहा, आप मुझे इससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा का डिस्काउंट मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, SMC के अंदर चीज़ें बहुत सारी है, लेकिन सिंपलेस्ट थिंग जो अपन काम में लेते हैं उसके बिहाफ पे मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बिल्डअप करी है, बहुत ही ईजीएस्ट स्ट्रेटजीज बिल्डअप करी है। ठीक है, और उनका जो रिजल्ट है वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जो मेरे टेलीग्राम के जो मेम्बर्स थे, जो मेरा अप्रैल का बैच था, ठीक है, उसका आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट के अंदर उनका जो है यहाँ पे उनके पास में जो मैंने लाइव क्लासेस ली, उनको डाउट सेशन लाइव ट्रेनिंग करवाई मैंने उनके साथ में। ठीक है, और यहाँ पे जो है मेरे मेंबर्स का जो है प्रॉफिट्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने लाइव ट्रेडिंग के साथ में मेरे साथ में प्रॉफिट भी बनाए हैं। ठीक है, आप आराम से क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो और मुझसे अपनी जो क्वायरी है वो पूछ सकते हो। ठीक है, अब चलेंगे अपन फॉरेक्स के एनालिसिस के ऊपर भी होगी, फॉरेक्स में मार्केट में चल क्या रहा है एग्जैक्टली। शुरुआत करेंगे गोल्ड से। तो जैसा कि मैंने आपको गोल्ड में साफ क्लियर कट बोल दिया था कि जो मार्केट है वो किधर जाने वाला है, वो इस लिक्विडिटी को फेंक मारने वाला है, क्योंकि ये पुल बैक वैलिड नहीं है। ये पुल बैक अपना वैलिड है तो इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेगा, और इसके नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक पे अपन को जो है एंट्री को प्लानिंग कर लेनी है। तो ये अपना क्या है, गोल्ड का जो है एनालिसिस अभी तक चल रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। USDJPY की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो मार्केट ने अपन को यहाँ पे जो है 15 मिनट की कंफर्मेशन लेनी थी, उसके बाद में सेलिंग का प्लान करना था। ठीक है, अब बात करेंगे यूरो USD की। तो यूरो USD के अंदर मार्केट में जो है पुल बैक अभी तक बना नहीं है, मार्केट पुल बैक के लिए SFG का यूज़ कर रहा है, और यहाँ से आपको एक नया हाई लगाता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। USD CAD की बात करें यहाँ पे, तो अपना जो इंड्यूसमेंट है वो पेंडिंग है। क्या मार्केट ने एक नया पुल बैक बना दिया है? जी हाँ, मार्केट ने एक नया पुल बैक बना दिया है, और ये क्या है, वैलिड पुल बैक है क्या? जी नहीं, ये एक वैलिड पुल बैक यहाँ पे नहीं है, तो अपना इंड्यूसमेंट अभी भी यहीं पे ही रहने वाला है। AUD USD की बात करें तो चौक हुआ था, अभी तक पुल बैक बना नहीं है वैलिड। AUD JPY की बात करें तो यहाँ पे प्राइस ने अभी तक अपना जो है कंफर्मेशन दिया नहीं है 15 मिनट के ऊपर। NZD USD की बात करें तो यहाँ पे है जो मार्केट ने क्या किया था, अपना स्टॉप लॉस हंट कर लिया था, और उसके बाद में मार्केट जो है नीचे से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। USD CHF की बात करें तो यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। GBP USD की बात करें तो यहाँ पे भी मार्केट इंड्यूसमेंट की तरफ आ रहा है। अगर आपको मेरे कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी मेरी ये वाली है। USD CNH की बात करूँ तो इसका इंड्यूसमेंट भी पेंडिंग है। बिटकॉइन की बात करूँ तो 4 ओवर पे चौक हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि अपना जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से आपको सेलिंग का प्लानिंग करनी है, और सेलिंग के लिए मार्केट ने अभी तक आपको जो सिनेरियो दिखाए हैं उसमें कंफर्मेशन कुछ दिया नहीं है। ठीक है, ताकि अपन जो बड़ा ट्रेड है अपना, कहाँ तक का बड़ा ट्रेड, अपना जो बड़ा ट्रेड है वो है यहाँ तक का, कम से कम यहाँ तक अपन 86,000 तक प्लान कर सके, उसके लिए मार्केट को 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन देनी पड़ेगी, तभी अपन इतना लंबा प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर कुछ खास हो रहा नहीं है अभी आपको लिए। गोल्ड का जो लेवल है वो नज़दीक में है, और आपको उसके ऊपर खास फोकस करना है। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना। आज आपको कोई दिक्कत आई हो वीडियो में समझने में, मेरी जो कोई आवाज़ फास्ट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई होप मैंने इम्प्रूवमेंट किया है और आपको मेरी एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अपना एक कीमती जो कमेंट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।